हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.4। इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, ऑजाइव या फिर ऑगिव, इसके बारे में बात करेंगे। आप इसे ऑजाइव बोल सकते हो, ऑगिव भी बोल सकते हो, या फिर ये भी बोल सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को किस पे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। किसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफ के अंदर। तो हम बात करते हैं कि सर हमारा फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो तरह का होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके जैसा होगा? दो तरह का होगा। इट विल बी ऑफ टू टाइप। पहला होता है लेस देन टाइप। लेस देन टाइप जिसमें मैंने आपको क्लास एक्सरसाइज 14.3 में बिलो वाला क्वेश्चन एक कराया था, वो हमारा लेस देन टाइप होता है। ठीक है। और एक होता है हमारा मोर देन टाइप। लेस देन टाइप में मैंने आपको बताया था बेटा, हम किसको उठाते हैं? अपर लिमिट को उठाते हैं। किसको उठाते हैं? अपर लिमिट को। ठीक है। तो ये ग्राफ हमेशा मेरा इंक्रीजिंग रहेगा। कैसा रहेगा? इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं मोर देन टाइप की। तो मोर देन टाइप में मेरा कैसा रहेगा? इसका बिल्कुल ऑपोजिट। दैट विल, ये इसमें हम किसको उठाएंगे? लोअर लिमिट को उठाएंगे। क्या उठाएंगे? लोअर लिमिट में। तो जैसे ये मेरा इंक्रीजिंग ग्राफ था, तो ये मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा। कैसा बनेगा? डिक्रीजिंग बनेगा। ठीक है क्लास, मैं फिर समझा रहा हूं। इस बार हम बात करेंगे ऑजाइव की। किसकी बात करेंगे? आई विल कॉल इट एज ऑजाइव। अगर आप ऑगिव बोल तो ऑगिव बोल दीजिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलना चाहते हो इतना पूरा, तो ये भी बोल सकते हो। ये मेरे दो टाइप्स का होता है। कैसे? लेस देन टाइप का और मोर देन टाइप का। लेस देन टाइप के अंदर हम कौन सी लिमिट उठाते हैं? अपर लिमिट को उठाते हैं। और मोर देन टाइप में हम कौन सी लिमिट उठाएंगे? लोअर लिमिट को उठाएंगे। ये ग्राफ मेरा हमेशा इंक्रीजिंग होगा। ये कैसा बनेगा? इंक्रीजिंग बनेगा। और ये कैसा बनेगा? डिक्रीजिंग बनेगा। ठीक है क्लास। अभी कैसे बनेगा ये हम बात करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्लास, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। कितने? मतलब मेरे पास टोटल नंबर, मतलब एन हमें दे रखा है 50 वर्कर्स। Convert the distribution above to a less than type cumulative frequency distribution and draw its ऑजाइव। एक बात करते हैं सर, ये ऑजाइव ड्रॉ हमें क्यों करते हैं? ऑजाइव हम मीडियन ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। किस लिए? मीडियन ऑब्टेन करने के लिए। हम ऑजाइव ग्राफ से मीडियन को ऑब्टेन भी कर सकते हैं। अगर मैं लेस देन का अकेले का बनाऊं तो भी मीडियन ऑब्टेन कर सकता हूं। मैं मोर देन अकेले का बनाऊं तो भी मैं मीडियन ऑब्टेन कर सकता हूं। और अगर इन दोनों ग्राफ को मैं दोनों एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां से हमें मीडियन इजीली ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है क्लास? ओके। नाउ अब हम देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे पास टेबल दे रखी है क्लास इंटरवल। ये देखिए क्लास इंटरवल मुझे दे रखा है 100 से 120, 120 से 140, 160, 160 से 180 और 180 से 200। ठीक है क्लास? ओके। इसके बाद हमें दे रखे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, दैट इज एफ आई। ये मुझे क्या दे रखी है? एफ आई। ओके। ये मुझे क्या दे रखी है? एफ आई दे रखी है, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है। दैट विल बी 12, 14, 8, 6, 10। ओके। तो सबसे पहले मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा? लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन टाइप, तो इसको मेरे देखिए बेटा क्लास, मैंने आपको बताया था लेस देन में हमेशा अपन कौन सी फ्रीक्वेंसी, कौन सी लिमिट उठाएंगे? अपर लिमिट। क्योंकि देखिए मैंने आपको समझाया भी था कि अगर 100 से 120 के बीच में 100 से अबव वैल्यू होगी और 120 से बिलो वैल्यू होगी। कि सर कैसे? एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने बीच में वैल्यू उठाई 110। ये 100 से तो अबव है और 120 से बिलो है। बिलो मतलब लेस देन है। तो यहां पे क्या आएगा? लेस देन में हम हमेशा कौन सी वैल्यू उठाएंगे? अपर लिमिट उठाएंगे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? लेस देन, अपर लिमिट क्या है? 120। यहां पे लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन
180 और लेस देन 200। ये मेरे पास आ गया लेस देन। अब देखो लेस देन मुझे क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो मीडियन ऑब्टेन करना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है बेटा, ओके। अब हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले लिख दीजिए 12, 12 प्लस 14 हो जाएंगे मेरे पास 26, 26 प्लस 8 हो गया मेरे पास 34, 34 प्लस 6 हो गया मेरे पास 40 और 40 प्लस 10 हो गया मेरे पास 50। ये मेरे पास टेबल बन चुकी है। देखिए फ्रीक्वेंसी आ गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, और इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना था, लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना था, तो ये मैंने इसको लेस देन टाइप में कन्वर्ट कर दिया। ओके क्लास, अब मुझे करना है ड्रॉ इट्स ऑजाइव। क्या ड्रॉ करना है, मुझे इसका ऑजाइव ड्रॉ करना है। तो देखिए क्लास, अब हम इसका ऑजाइव ड्रॉ करते हैं। तो देखिए क्लास, ये आपका ये y एक्सिस और ये आपकी x एक्सिस। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा y एक्सिस पर आएगी। किस पर आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा y एक्सिस पर आएगी। सो क्लास देखिए, ओके मुझे एक्चुअली थोड़ा इसको बड़ा करना था, इसलिए यहां पर आगे मेरे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक बार थोड़ा ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अदरवाइज मिस्टेक कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी कहाँ तक जा रही है, 50 तक। तो मैं क्या ले रहा हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है, ओके। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ ली मैंने, y एक्सिस पे। तब यहाँ पे मेरे क्या आएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा क्लास इंटरवल, मतलब लेस देन टाइप में। तो ये आ जाएगा मेरे पास, पहले तो आएगा किंक। किंक का मतलब क्या है, क्योंकि मैं शुरू कहाँ से कर रहा हूँ, सबसे पहले 120 से, फिर 140, फिर 160, फिर 180 एंड देन द लास्ट वन इज 200, ठीक है क्लास। तो इससे पहले की वैल्यूज कहाँ पे थी, सवाल आता है इससे पहले की वैल्यूज कहाँ पे थी, तो वो मेरे कहाँ चली जाती है। जैसे देखिए 120 से शुरू किया तो मैं कहता हूँ 110, 180, 60, 40, ये कहाँ गई, तो ये मेरे किंक के अंदर चली गई। तो सबसे पहले लेस देन 120 पे मेरे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है क्लास, कितना आ रहा है, 12। तो देखिए बेटा ये 10 है, ये 10 है, और 10 से थोड़ा सा ज़्यादा अगर आपके पास ग्राफ के ब्लॉक बिल्कुल प्रॉपर वे में होंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 12। फिर मैं बात करता हूँ 140, 140 है मेरे 26 पे, तो 25 से थोड़ा सा ऊपर। फिर मैं बात करता हूँ 160, 160 कहाँ है मेरे पास, 34, 160 पे कहाँ है 34, तो 35 से थोड़ा सा नीचे। देन 40, 180 पे कहाँ जाना है मुझे, 40 पे जाना है। देन 200 पे कहाँ जाना है, 50। तो क्लास जस्ट ज्वाइन दिस, जस्ट ज्वाइन दिस ग्राफ। ये ग्राफ मेरा ज्वाइन हो गया है, ठीक है क्लास। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट ऑजाइव। इस ग्राफ को ऑजाइव कहते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे। तो मीडियन के लिए आप क्या करोगे, n/2, फ्रीक्वेंसी कितनी थी मेरे पास 50, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 50/2, दिस विल बी 25। n/2 की वैल्यू कितनी आई 25। तो देखिए क्लास, अब आपको क्या करना है, 25 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 है, यस और नो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 25 है। तो देखिए आप क्या करना, एग्जैक्ट 125 से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। एग्जैक्ट 125 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, कर दी। इस 125 को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ये ग्राफ में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एग्जैक्ट इसको नीचे गिरा दीजिए,
ये कह सकते हो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्या किया है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन एक्स एक्सिस। यहां से पहले वाई एक्सिस से एक पैरेलल लाइन लेके गया, किसके? ये लाइन है मेरे एक्स एक्सिस के पैरेलल और ये लाइन है मेरे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये मेरे 140 से जस्ट आगे, अगर ये मेरा 138 था तो दिस विल बी आई थिंक 138। तो मेरा मीडियन आएगा 138। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसके अंदर कैलकुलेट कर लीजिएगा और आपका मीडियन अप्रोक्सीमेटली इक्वल 138 के अप्रोक्सीमेट इक्वल आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये मेरा ऑजाइव ग्राफ बन जाता है। स्केल ऑलवेज रिमेंबर, जो पैटर्न फिक्स है ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये तो फिक्स पैटर्न है, इतना तो फिक्स पैटर्न है। आप स्केल हमेशा लिखिए। अब 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में कितने का गैप लिया है? मैंने लिया यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 20 यूनिट्स का। कैसे सर? तो देखिए 120 और 140 में कितने का अंतर है? 20 का, इसमें भी 20 का, 20 का, यानी मैंने 20 का अंतर लिया। अब वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर कितना है? 5 यूनिट्स का। पीछे यूनिट जरूर लगाए, 5 लिखे। ये मेरी क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये मेरा है लेस देन टाइप। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने उसे लेस देन टाइप में कन्वर्ट भी कर लिया और हमने इसका ऑजाइव ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया। उस ऑजाइव ग्राफ से मैंने उसका मीडियन भी ऑब्टेन कर लिया है। पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां से परपेंडिकुलर, किस पे? एक्स एक्सिस पे। इज इट फाइन बेटा? सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन। आई थिंक ओनली 3 क्वेश्चंस आर देयर, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। सो मेरे पास 35 स्टूडेंट्स के बारे में दे रखा है। ठीक है, कितना मेरे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी n कितना है? 35। तो देखिए क्लास, ड्रॉ अ लेस देन टाइप ऑजाइव फॉर द गिवन डेटा, हेंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ। ओके, ग्राफ से मुझे ऑजाइव निकालना है, निकालनी। मेरे पास पहले से लेस देन टाइप का ही दे रखा है, तो लेस देन टाइप से मेरे को सीधा ग्राफ बना लूंगा। हाँ जी, बना लेंगे। वेरीफाई द रिजल्ट यूजिंग द फॉर्मूला, मतलब आपको फॉर्मूले से ऑब्टेन करना है। तो फॉर्मूले से ऑब्टेन करने के लिए तो मेरे पास पूरी टेबल कंप्लीट होनी चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूं? टेबल को कंप्लीट करता हूं। किसे कंप्लीट कर रहा हूं बेटा? टेबल को कंप्लीट कर रहा हूं। तो देखिए मैंने आपको एक्सरसाइज 14.3 में क्लियरली बताया था क्लास इंटरवल को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे बेटा। सो नाउ लुक एट हियर, सबसे पहले हम ऑब्टेन करेंगे क्लास इंटरवल, उसके बाद में ऑब्टेन करेंगे फ्रीक्वेंसी को। सॉरी, अब देखिए लेस देन 38, मैंने आपको बताया था लेस देन में हम हमेशा कौन सी उठाते हैं? अपर लिमिट। कौन सी लिमिट उठाते हैं? अपर लिमिट। तो यहाँ पे मेरे पास जो लिमिट आएगी दैट विल बी 38। ये सब मैं अपर लिमिट में लिख रहा हूँ। 40, दैट विल बी 42, 44, 46, 48, 50 एंड 52। ये आ गया मेरे पास पूरा किसमें? अपर लिमिट में आ गया। किस में आ गया? अपर लिमिट। अब मुझे ऑब्टेन करनी है इसकी लोअर लिमिट। कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे मेरे पास लोअर लिमिट, और कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आएगा 38, यहाँ पे आएगा 40, ये आ जाएगा 42, 44, 46, 48 और ये 50, और यहाँ हो जाएगा मेरे पास 36। ठीक है क्लास, ये आ गया मेरे पास क्लास इंटरवल। क्योंकि मुझे फॉर्मूले से क्वेश्चन को वेरीफाई, जो मैं ग्राफ से मीडियन ऑब्टेन करूंगा वह मुझे फॉर्मूले से ऑब्टेन करने पे वापस वेरीफाई करना है। तो पहले फॉर्मूले के लिए सारी वैल्यू तो चाहिए। क्लास इंटरवल आ गया। अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूं किसकी? फ्रीक्वेंसी की। तो देखिए बेटा, सबसे पहली तो एज इट इज आ जाती है मेरे पास 0। क्या आ जाएगी? 0। ये मेरे पास क्या है? लेस देन के टाइप के सामने हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है, हमेशा ध्यान रखना। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। देखिए 35 है और टोटल मेरे पास लास्ट में 35 आ रही है, इसका मतलब ये मेरे पास क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमेशा समझ जाना कि सर देखो टोटल 35 स्टूडेंट है और लास्ट में अकेले में 35 दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
तो ये मेरे पास आ गया 0। अब मैं बात करता हूँ सर 3 में से 0 मैंने माइनस किया, मेरे पास आएगा 3। 5 में से मैंने 3 माइनस किया, कितना है मेरे पास 2। 9 में से 5 माइनस किया, मेरे पास आए 4। 14 में से 9 माइनस किया, मेरे पास आए 5। 28 में से 14 को माइनस किया, मेरे पास आया 14। 32 में से 28 को माइनस किया, मेरे पास आया 4। और 35 में से मैंने 2 को माइनस किया तो मेरे पास आए 3। तो क्लास प्लीज एक बार इसे वापस ऐड कर लीजिए ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्रॉस चेक रहेगा। 3 और 2 5, 5 और 9, 5 और 4 9, 9 और 5 9 और 5 14, 14 14 28, 28 और 4 32, 32 और 3 35। n की वैल्यू आ गई 35, n बाय 2 की वैल्यू हो जाएगी 35 अपॉन 2, दिस विल बी इज इक्वल टू 17.5। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक कीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप लोग चेक कीजिए कि सर मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 17.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो ये रही मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 17.5 से जस्ट बड़ी मेरे पास ये वैल्यू 28 है। क्या है 28। ठीक है क्लास। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं एक बार इससे वैल्यू फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, दैट इज मीडियन इज इक्वल टू एल। सबसे पहले एल, तो मैं अपना डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं, अब आपको याद हो लोअर लिमिट दैट इज 46, n बाय 2 कितना है 17.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास दैट इज 14, ओके, अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है मेरे पास 14 इंटू एच, एच कितना है 48 माइनस 46 दैट विल बी 2। 46 प्लस 17.5 में से 14 जाएंगे तो मेरे पास बचेगा 3.5 अपॉन 14 इंटू 2, ये हो गया 1 टाइम और ये हो गया 7 टाइम। तो देखिए क्लास 46 प्लस 3.5 अपॉन 7, अब आपको पता है देखिए 3.5 का डबल 3.5 का डबल कितना होता है 7, तो ये हो गया मेरे पास 1 और ये हो गया 2, यानी 46 प्लस 1/2, 1/2 की मतलब क्या होता है 0.5, तो ये हो गया मेरे पास 46.5। तो यानी मेरा मीडियन कितना आना चाहिए 46.5 मेरा मीडियन आना चाहिए। ठीक है सर, ये भाई फॉर्मूले से तो मेरे पास वेरीफाई करना है। चलो अब मैंने पहले फॉर्मूले से डिराइव कर लिया, अब मैं बना रहा हूं क्या ग्राफ बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं बेटा ग्राफ। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाना है। ग्राफ में हमें वो वाली वैल्यू तो सी आई और एफ की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, ग्राफ में तो मेरे को लेस देन टाइप वाले का बनाना है। तो देखिए क्लास सबसे पहले मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35 तक वेरी हो रही है, ये है एक्स एक्सिस, ये है मेरे पास वाई एक्सिस। तो मैं यहां पे गैप ले रहा हूं किसका 5 5 का, 5 10 15 20, जस्ट वेट, गैप थोड़ा ज़्यादा ले लिया, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा था। 5 10 15 20 25 30 एंड 35। ठीक है, ये मेरी क्या है बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लिखना जरूरी है कि यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे मेरे कहाँ से शुरू हो रहा है 38 से, तो पहले मैं क्या बनाऊंगा किंक, देन 38 40 42 44 46 48 50 एंड 52 एंड 52। ठीक है क्लास। तो अब देखिए अब मुझे क्या करना है, 38 पे मेरा कितना है 0, 38 पे मेरे पास वैल्यू आ रही है 0, फिर लेस देन 40, 40 पे कितनी है 3, तो 5 से नीचे बनाइए। ओके, आप ब्लॉक काउंट करके बनाना। 42 पे वैल्यू कितनी आ रही है 5, 42 पे वैल्यू आ रही है 5, देन 44 पे वैल्यू है 9, ओके, देन 46 पे है मेरे पास 14, ये मेरे पास 15 है,
15 से थोड़ा सा नीचे 14 पे हो जाएगा, ठीक है। देन 48, 48 पे कितना है मेरा 28, 48 पे वैल्यू कितनी जाएगी सीधा 30, ये 30 है, 30 से थोड़ा सा 30 से थोड़ा सा नीचे, ओके। देन 50, 50 पे कितना है 32, ओके। देन 52 पे कितना है 35, कितना है 35, ओके। सो क्लास नाउ जस्ट ज्वाइन दिस। ओके, ये क्लास मेरा ऑजाइव बन गया, ये मेरा क्या बन गया ऑजाइव बन गया, ओके। सो अब देखिए, अब मेरे को क्या करना है n/2, n/2 कितना आया था मेरे पास 17.5, n/2 कितना आया था क्लास 17.5। तो देखिए क्लास 20 और 15 के बीच में मेरा एग्जैक्ट लाया करेगा 17.5, क्या लाया करेगा 17.5। 17.5 से सीधी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 17.5 से सीधी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर इसको सीधा नीचे गिरा दीजिए, फिर इसको सीधा नीचे गिरा दीजिए। तो अब देखिए क्लास, अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे, ये 46 और 47 के बीच में मेरा आएगा 47, और 46 और 47 के बीच में मेरा एग्जैक्ट आ रहा है 46.5। तो देखिए क्लास, आप वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी मेरा मीडियन 46.5 आया है, और इसके अंदर कैलकुलेट करने पे भी मेरा आंसर कितना आया था 46.5। तो आप देखिए, मैंने ग्राफ से और मेरे जो टेबल से, जो फॉर्मूले से जो कैलकुलेट किया था, मेरा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आया है। तो इसका मतलब मेरा आंसर और मेथड सही है, ठीक है क्लास। सो with this we are heading for the next and the last question of the exercise and the last question of the chapter, ठीक है बेटा, ओके। अब हम बात करते हैं, the following table give production yield per hectare of the wheat of 100 farms of a village। तो मेरे पास ये दिया हुआ है 100, यानी n मेरे पास कितना आएगा 100। तो क्लास सबसे पहले मुझे बनाना है इसका मोर देन टाइप टेबल ऑब्टेन करनी है। क्या ऑब्टेन करनी है? मोर देन टाइप टेबल ऑब्टेन करनी है। क्या मुझे वेरीफाई करना है? नहीं, फिर सिर्फ ऑजाइव ड्रॉ करना है। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ मोर देन टाइप में। आप पहले यहाँ पे पूरी इसको ये क्लास इंटरवल वाला बनाओगे, फिर आप फ्रीक्वेंसी वाला बनाओगे, फिर आप जो मैं बना रहा हूँ मोर देन टाइप, तो मैं आपके बना रहा हूँ डायरेक्ट मोर देन टाइप में। फिर मेरे पास मोर देन टाइप की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो भी क्या कहलाएगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन मोर देन टाइप। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो क्लास, ध्यान रखना, लेकिन वो किसकी होगी? मोर देन टाइप वाली होगी, ठीक है। मोर देन टाइप और लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें भी कुछ अलग लफड़े हैं, बट अभी देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए क्लास, यहां पे मेरे पास क्या रहेगा? मैंने आपको बताया था कि लो लेस देन टाइप के अंदर हम अपर लिमिट को उठाते हैं। इसमें भी वापस समझाते हैं, देखिए 50 से 55। अब मुझे लिखना है मोर देन टाइप के अंदर, तो देखिए क्लास कैसे लिखेंगे, मुझे बताइए। अगर मैंने इसके बीच की कोई वैल्यू उठा ली 52, तो ये मोर देन 50 है और लेस देन 55 है, यस और नो? तो मोर देन में मैंने कौन सी लिमिट उठाई? लोअर लिमिट। कौन सी उठाई? लोअर लिमिट। और लेस देन में कौन सी उठाई थी? अपर लिमिट। तो मेरे को मोर देन टाइप में अब कौन सी उठानी है? लोअर लिमिट। तो मैं यहां लिखूंगा मोर देन 50, मोर देन, नेक्स्ट कौन सी है? 55, देन more than 60, more than
65 more than 70 and the last one is more than 75. देखिए इसमें 50 उठा लिया, 55, 60, 65, 70, 75, ये सारी वैल्यूज हमने उठा ली। ओके, अब हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या फिर आप इसको ये भी लिख दीजिए नंबर ऑफ फॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना हमारा का तो तरीका वो है, आपने यहाँ पे अलग करा है, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके अकॉर्डिंग है, मोर देन टाइप के अकॉर्डिंग है। आप क्या करोगे कि सर 2 और 8 को ऐड कर दो, नहीं। अब मेरी बात सुनिए बेटा, सुनना, यहाँ पे मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ फॉर्म्स, क्या है, नंबर ऑफ फॉर्म, तो ये है 2, 8, 12, 24, 38, 16। अब मुझे एक बात बताइए क्लास, देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, अब मुझे एक बात बताइए, ये 2 है ना, 50 से और 55 के बीच में, मतलब 50 से तो ज्यादा ही है, यस और नो। क्लास समझना मेरी बात अच्छे से, अगर ये चीज अच्छे से समझ आएगी तो बहुत क्लियरली क्वेश्चन हो जाएगा। तो मुझे अब एक बात बताइए, ये जो 8 है ये लाए कर रहे हैं 55 से 60 के बीच में, दैट इज 55 टू 60 के बीच में, मतलब मोर देन 55 है। तो मुझे बताइए क्या ये मोर देन 50 नहीं है? जो वैल्यू 55 से बड़ी कितनी है, 8। 55 और 60 के बीच में कितनी वैल्यूज लाए कर रही है, 8 फॉर्म्स लाए कर रहे हैं। तो मुझे बताओ ये क्या है, 55 से ज्यादा, तो क्या ये 50 से ज्यादा नहीं है, यस और नो? ये वाली वैल्यूज भी 50 से ज्यादा है, ये वाली वैल्यूज भी प्रोडक्टिविटी में 50 से ज्यादा है, और ये वाली, तो ये सारी वैल्यूज मोर देन 50 में आएगी, यस और नो? ये सारी वैल्यूज मोर देन 50 के अंदर आएगी, क्योंकि देखिए बेटा जो वैल्यू 50 से ज्यादा है, मैं कह रहा हूं ये वैल्यू 75 से ज्यादा है, तो क्या ये 50 से ज्यादा है, यस सर। ये वैल्यू 70 से ज्यादा है, तो क्या ये 50 से ज्यादा है, यस सर। ये वैल्यू 65 से ज्यादा है, ये वैल्यू 65 से ज्यादा है, तो क्या ये 50 से ज्यादा है, यस सर। ये 60 से ज्यादा है तो 50 से भी ज्यादा है, 55 से ज्यादा है तो 50 से भी ज्यादा है, तो 50 वाली ये 2 तो है ही है, तो इन सबको मेरा एडिशन किस में आएगा, मोर देन 50। और आपको पता है इन सब का सम कितना है मेरे पास, 100। इसका सम, सबका सम क्या है, 100, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं सर मोर देन 55, मतलब ये वाली वैल्यूज नहीं आएगी, अब ये 2 नहीं आएगा, अब ये 2 नहीं आएगा, तो 2 नहीं आएगा तो ये बाकी सारी तो आएगी, 2 नहीं आएगा तो ये बाकी सारी तो आएगी, ये बाकी सारी में 2 अगर ऐड नहीं करेंगे तो मेरे पास 98 बच जाएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं मोर देन 60, तो यहां तक ये 2 ऐड मत करो, ये 2 और 8 ऐड मत करो, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 90। आप सोचोगे कैसे आ रहे, तो देखो बेटा मैंने पहले 100 में से 2 माइनस कर दिया, फिर मैंने 2 माइनस किया, मेरे पास 98 आ गया। अब 98 में से मैंने 8 को माइनस कर दिया तो कितना है मेरे पास, 90। अब मैं क्या करूंगा, मोर देन 65, तो मोर देन 65 के अंदर 60 से 65 वाली वैल्यू, 50 से 65 वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यूज ऐड नहीं होगी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, 90 में से 12 को ऐड कर दें तो मेरे पास रह जाएगा कितना, 78। 78 में से अब मैं 24 माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 54। 54 में से मैं लास्ट में 38 माइनस कर दूंगा, 2 और 14, ये मेरे पास रह गया 16। कितना रह गया, 16। और ये देखिए बेटा लास्ट यूनिट कितनी है मेरे पास, 16। तो इसमें देखिए बेटा मोर देन टाइप के अंदर भी देखिए जो लास्ट वाली वैल्यू 16 है, इसकी भी लास्ट वैल्यू 16 है। और ध्यान रखिएगा क्लास, जैसे लेस देन टाइप के अंदर, लेस देन टाइप के अंदर मेरे लास्ट में जो वैल्यू आती थी वो n के बराबर होती थी, और मोर देन टाइप के अंदर जो शुरुआत की वैल्यू है वो मेरे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज सिग्मा एफ, और यहाँ पे लेस देन में लास्ट। तो ध्यान रखना मोर देन टाइप में हमेशा आप पूरी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना, उसके बाद एक एक लेफ्ट करते रहना, ये चीज समझने वाली थी।
इसमें टाइम लगा, बट एक बार समझ आ जाएगा तो आपको माइंड में क्लियर रहेगा कि मोर देन टाइप में ये करना है। ठीक है बेटा, ओके। नाउ अब हम क्या कह रहे हैं, अब मुझे बनाना है ऑजाइव ग्राफ। अब मुझे बनाना है ग्राफ। तो देखिए क्लास, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। मैंने आपको जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा यहाँ पे होती है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा मोर देन टाइप। ओके, अब सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मेरे पास 16 से 100 तक है, तो मैं क्या करता हूँ 10-10 का गैप ले लेता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास मोर देन 50, तो सबसे पहले ये बनाएंगे किंग, क्योंकि 50 से सारे पहले वाली वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 50, 60, 70, ओके सॉरी 50 के बाद 55 है, 60, 65, 70, 75। ठीक है क्लास, तो सबसे पहले मोर देन 50 पे कितने था बेटा 100, कितना था 100। फिर 55 पे कितना था 98, तो बिल्कुल थोड़ा सा उससे नीचे। फिर मैं बात करता हूं कितना 90 पे, तो 60 पे कितना है 60 पे है 90। देन 65 पे कितना है 78, तो 80 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, देन 70 पे कितना है 54, यानी 50 और 60 के अप्रोक्स से थोड़ा सा नीचे। फिर 75 पे कितना है 16। ओके, सो क्लास ये मेरा ग्राफ, तो देख लीजिए बेटा ये ग्राफ मेरा कैसा बना है, डिक्रीजिंग बना है। कैसा बना है, डिक्रीजिंग बना है। और जो मेरे लेस देन टाइप के ग्राफ थे वो सारे कौन से थे, इंक्रीजिंग टाइप के थे। कौन से थे, सारे इंक्रीजिंग टाइप के ग्राफ बने थे। ठीक है क्लास, तो देखिए ये मेरा बन गया। अब जो मेन स्केल, देखिए बेटा स्केल में काफी बार बच्चे भूल जाते हैं, ये फिक्स पैटर्न है। इतना तो लिख दीजिएगा, बाद में जो वैल्यू जितना समझ आए लिख दीजिए, बट ये कभी छोड़ना मत। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है एटलीस्ट इतना तो लिख के आए। अब उसके अंदर वैल्यू कैसे लिखनी है वो मैं समझा रहा हूं। देखिए एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर कितना है, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है 5 का, तो लिख दीजिए 5 यूनिट। अब वाई एक्सिस पे देखिए एक एक बॉक्स में कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 10-10 का गैप आ रहा था, कितना हो गया 10 यूनिट। बस हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट। स्केल भी लिख दी, ग्राफ भी लिख दी। क्या क्वेश्चन के अंदर हमसे मीडियन पूछा गया है? नहीं, मीडियन नहीं पूछा गया है, बट फिर भी हम अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो n/2 की वैल्यू कितनी है बेटा 100/2 यानी 50। तो यहाँ से 50 उठाइए, यहाँ से 50 उठाइए, इसको जैसा इस पे गिरा दीजिए, यहाँ पे जो आंसर आएगा इसके अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर 72 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेट आना चाहिए। लेकिन ये पहले आप किस पे, ग्राफ पे ड्रा करोगे। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो पहले ग्राफ पे प्रॉपरली ड्रॉ करें, उसके बाद कैलकुलेट करें। आपका जो फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है बेटा, सो विद दिस आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। ओके, वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। तो क्लास में फिर कह रहा हूं, हमारे पास यहाँ पे हमने मीन, मोड और मीडियन तीनों सीखे। फिर हमने सीखा ऑजाइव। ऑजाइव किससे ड्रॉ करता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप के और मोर देन टाइप के। ठीक है बेटा, तो इंपॉर्टेंट रहता है दैट मीन। मीन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि मीन के अंदर पहले 3 मेथड थे, लेकिन हमने कौन से करे 2 ही मेथड, क्योंकि इस सेशन में हमारे वो मेथड रिमूव हो गया, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन भी बहुत ईजी है, हद से ज़्यादा ईजी है। वो तो और भी ईजी होता है कैलकुलेशन में, लेकिन इस बार वो हमारा हटा दिया गया है। तो एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालना ज़रूर सीखे। मोड और मीडियन तो बिल्कुल बाबू टाइप है, बहुत ज़्यादा ईजी है।
ये ग्राफ इस बार 2021 के सेशन में ग्राफ नहीं आएगा, लेकिन टेबल बनाना आ सकता है। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप में कन्वर्ट करने के लिए पूछ सकते हैं। ग्राफ आपके इस सेशन में नहीं है, बट होप आई थिंक नेक्स्ट सेक्शन के अंदर कंटिन्यू रहेगा। अगर आपके ये सेशन से ग्राफ हट जाता है, सो डोंट, अगर प्रैक्टिस तो कर लीजिएगा, डोंट गिव इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत देना, ठीक है बेटा। सो विद दिस आज का हमारा वीडियो यहीं पे समय, वीडियो भी खत्म होता है, समय भी समाप्त होता है। इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर क्लासेस, जागृति ऑनलाइन क्लासेस। इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर।